माँ ने अपने लकवाग्रस्त बेटे के सामने थाली रखी, फिर खुद जमीन पर बैठकर टीवी देखने लगी। बेटा हैरान रह गया, आज माँ मुझे खाना क्यों नहीं खिला रही। माँ ने आराम से अपना खाना खत्म किया, फिर बेटे की तरफ देखा और बोली, अब तक तूने एक भी निवाला क्यों नहीं खाया। बेटा कुछ कह पाता, उससे पहले ही माँ ने थाली हटा ली। ये सब कल से शुरू हुआ था। बेटे की थेरेपी चल रही थी। वो छत पर टंगे अपने पसंदीदा रोबोट को देख रहा था। माँ ने रोबोट उतार कर उसके पास रखा, लेकिन फोन बजते ही वो कमरे से बाहर चली गई। बेटे ने रोबोट को घूर कर देखा और पूरी ताकत से हाथ बढ़ाने लगा। जब माँ वापस आई, रोबोट जमीन पर पड़ा था। वो हैरान रह गई और बोली, एक बार और कोशिश कर। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद बेटा रोबोट उठा नहीं पाया। एक दिन एक छोटा सा सुअर भूखा होकर बाड़े से भाग गया। ये देखकर माँ के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं बेटे को भी भूखा रखूं तो शायद वो खुद से कोशिश करे। उस दिन से माँ ने उसे खिलाना बंद कर दिया। बेटा रोता रहा, लेकिन माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। अगले कुछ दिन भी वैसे ही गुजरे। माँ हर दिन अपना खाना खाती और उसकी थाली हटा देती। भूख से परेशान बेटा और मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद वो अपने हाथों से खाना पकड़ ही लेता है, लेकिन माँ ने देख लिया और तुरंत खाना छीन लिया। बेटा फिर से भूखा रह गया। फिर एक दिन माँ ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा बेटा मुस्कुराते हुए अपने हाथों से खुद खाना खा रहा है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ दिन बाद माँ बेटे को लेकर नदी के किनारे गई। अचानक उसने अपने बेटे को पानी में धक्का दे दिया। बेटा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ बचाओ मुझे। लेकिन माँ बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेटे ने किनारे तक पहुँचने की पूरी कोशिश की, पर माँ ने उसे वापस पानी में धकेल दिया और कहने लगी, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। बेटे ने अपनी व्हील चेयर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और व्हील चेयर दूर फेंक दी। बेटा थक गया, उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। फिर भी माँ ने हार नहीं मानी। बेटे के रोने और चिल्लाने के बाद भी माँ का दिल नहीं पिघला। उस रात माँ ने सोए हुए बेटे को देखा और अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया। अगले दिन वो उसे एक नर्सिंग होम ले गई। बेटे ने रोकर कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो माँ, लेकिन माँ उसे छोड़कर चली गई। घर पहुंचकर माँ चुपचाप सफाई करने लगी। फिर जब उसने बेटे के छोड़े हुए जूतों को देखा तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। कुर्सी पर चढ़कर उसने अपना सिर फांसी के फंदे में डाल लिया, पर तभी बेटा वापस आ गया। उसने माँ को देखा और तुरंत समझ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और माँ के पैरों को पकड़ लिया। उसी पल उसने कोशिश की और पूरी ताकत से खुद को उठाने लगा। किसी चमत्कार की तरह वो खड़ा हो गया और माँ की जान बचा ली। माँ के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। उसने रस्सी हटाकर बेटे को गले लगाया। बेटा समझ नहीं पाया क्या हुआ। वो फिर से व्हील चेयर पर बैठ गया और माँ पर गुस्सा करने लगा। माँ ने उससे माफी मांगी, पर वो कुछ नहीं बोला। माँ फिर भी हार नहीं मानी। उसे थेरेपी के लिए ले गई, एक्यूपंक्चर करवाया। कभी उसे भूखा रखती और कभी कभी फिर से नदी में फेंक देती, ताकि वो फिर से खुद पर भरोसा करना सीख सके। आखिर एक दिन माँ की मेहनत रंग लाई। बेटा सच में चलने लगा। माँ ने अपने हाथ खोलकर उसे अपनी बाहों में लिया, बिल्कुल उसके बचपन की तरह।